कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शकील अहमद विद्रोही तेवर में हैं और राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री शकील अहमद साहब, जो कि बिहार से लगातार कई बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। इनके दादा कांग्रेस के बड़े नेता थे आज़ादी से पहले। इनके पिताजी 5 बार विधायक रहे हैं। और क्या तकलीफ हो गई कि आप लोग 100 साल से लगभग से कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, आपके परिवार के लोग, आपको छोड़ना पड़ा। आपके दादा तो जरूर मेरे ख्याल से नेहरू जी के साथ भी, इंदिरा जी के साथ भी, सबके साथ काम किए। आपको राहुल गांधी से क्या दिक्कत हो गई? नहीं, एक तो पहले ये कह दिए कि कांग्रेस के नेता आपने कह दिया। मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूँ। मैंने 2 महीना पहले 11 नवंबर को, जिस दिन सेकेंड फेज की पोलिंग समाप्त हुई, उस दिन ही मैंने 6 बजे पोलिंग समाप्त हुई, 6:05 में मैंने अपना पार्टी से त्यागपत्र खरगे साहब को भेज दिया। आपने जो हमारे जो अध्यक्ष हैं, उसकी वजह बहुत साफ है कि मैंने 3 साल पहले 16 अप्रैल 2023 को अपने ज़िला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं अब जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। लालू जी वो सीट नहीं छोड़ते हैं तो क्या फ़ायदा है कि इलेक्शन के वक्त में हो कि साहब इनको नहीं मिला टिकट, नहीं मिला टिकट। तो लालू जी से हमारा अपना है, तो उन्होंने 19 में भी नहीं छोड़ा तो हम निर्दलीय कंटेस्ट कर गए थे। बहरहाल तो हमने अनाउंस कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। फिर असेंबली के इलेक्शन का वक्त आया तो चर्चा होने लगी। मेरा बेटा एक आ गया था कनाडा से, यहीं उसका कुछ काम, यहीं से रिमोट से काम कर रहा था। एक बार भी नहीं गया वो मधुबनी दरभंगा, 8 महीना यहाँ रहा। इसलिए भी हम थोड़ा ये किया कि लोग कहे नहीं कि घुमा फिरा के लोगों को मिला रहा है, मगर उसमें भी पॉलिटिकल आदमी का है, च्यूमो होने लगा कि लड़ेगा। तो मैंने उसमें भी वीडियो जारी करके कहा कि मैं चाहता था कि जिसके परदादा थे, जिसके दादा थे, जिसके वालिद है, मेरा एक बेटा कोई आवे पॉलिटिक्स में। लेकिन मेरे बेटों ने इनकार कर दिया कि नथिंग डूइंग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। तो हमने अनाउंस कर दिया कि तो मुझको अपने लिए टिकट नहीं चाहिए, मुझको अपने बच्चों के लिए टिकट नहीं चाहिए। तो आप इतनी इज्जत तो देंगे ना कि मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ से मैं 3 बार एमएलए हुआ, 2 बार एमपी हुआ, और वहाँ से जो 6 असेंबली सेगमेंट होता है, 4 में दूसरे अलायंस पार्टनर्स को मिला, 2 में कांग्रेस को मिला। तो कैंडिडेट की बात तो बाद में होती है ना, कि पहले आप पूछिएगा, चर्चा कीजिए। कोई मेरी बात एक बार नहीं किया टिकट के मामले में, किस सीट पे किसको टिकट देना है। उनका कंसिडरेशन दूसरा था, उनको था कि अगर हमसे बात होगी तो वो मामला में होगा। ये कुर्सी आपके पीछे जो मेरे देख रहे हैं, इसी पर आके जो प्रभारी थे 1-1.25 घंटा बैठे। मैंने पूछा भी कि टिकट का, सीट का सब हो गया? तो नहीं, अभी नहीं। थोड़ा इवेसिव थे। तो मैंने भी कहा कि कोई आदमी नहीं चाहता है बात करना सीट उट के बारे में, तो क्यों बात करें। उनको शायद ये रिपोर्ट करनी थी वहाँ कि हमने बिहार के सभी सीनियर लोगों से बात कर लिया। एक बात हमसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, असेंबली के बारे में, उस पर नहीं बात की उन्होंने। तो जब टिकट अनाउंस हो गया बगैर हमारे बात किए हुए, तो मुझको लगा कि ये अपमान है मेरा। और किसी को भी अपमान सहने की, एक तो होता है लालच, तो वो भी नहीं था। एक कांग्रेस में बहुत से नेता अभी आपको मिलेंगे प्रकाश जी, जो सीनियर हो गए हैं, अपमानित भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी कांग्रेस में चली गई है, तो उनका करियर नहीं खराब हो इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं। लेकिन एक बात मुझको अच्छा भी लगा और दुख भी हुआ अभी रिसेंट डेवलपमेंट में, कि किसी सीनियर लीडर ने मुझको फ़ोन करके नहीं कहा कि आपने जो किया वो गलत किया। और इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग हैं जो दुखी हैं। और ये बताइए, ये जो यूथ कांग्रेस का जो डिक्टेट आया है कि आपके घर पर हमला करना है, ये आपको कहाँ से पता चला? और ये क्या रवैया लगता है कांग्रेस के हाईकमांड का या राहुल गांधी का? देखिए, मुझको अफसोस लगता है। मैं राहुल गांधी जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ। 23 में भी जो मैंने चिट्ठी लिखा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसमें भी मैंने खरगे साहब को लिखा था कि मैं ज़िंदगी भर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मेरे जीवन का अंतिम वोट भी कांग्रेस को मिलेगा, और मेरे कहने से तब तक अगर 5 आदमी भी वोट देंगे तो वो कांग्रेस को ही वोट देंगे।
ये एक पॉडकास्ट में ये सब बातें मैंने कही थी कि ये गड़बड़ी है कि राहुल जी जो एस्टैब्लिश्ड लीडर हैं, उनको जो जिनकी ज़मीन पर कुछ पकड़ है, उनको घर बैठाना चाहते हैं, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ये उनकी अपब्रिंगिंग। राहुल गांधी क्यों कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं बड़े नेताओं या जिनकी पकड़ मजबूत है? उनको लगता है जो उनसे पहले नेता हो गया है, उनको वो बॉस वाली फीलिंग शायद नहीं आती है कि आई एम द बॉस, ये फीलिंग शायद नहीं आती है। इसलिए वो जो पुराने लीडर हैं जिनकी ज़मीन है, उनको किनारे करके उन्होंने शुरू से, जिस दिन से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, तो उन्होंने एक यूथ कांग्रेस NSUI को अपने अंडर में रखा है, अपने अधीन रखा है। और उनकी सोच है कि कास्ट क्रीड का ज़माना है, सो जिन लोगों को हटाया है उनके बदले में यूथ कांग्रेस और इससे लाएंगे जो सिर्फ राहुल गांधी को जानते हैं, राहुल 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 करेंगे, जो देखते होंगे मोदी मोदी मोदी, और उसी के काट में इधर से शुरू हुआ है। तो उसका मैंने कहा कि नहीं करना चाहिए, समावेश करना चाहिए। मैंने मिसाल दी, सोनिया गांधी की बहुत तारीफ की मैंने उसमें, और सोनिया गांधी जी का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं आज की राजनीति में, वैसे मेरे आदर्श मेरे पिता रहे हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी मिसफिट हैं पॉलिटिक्स में? उनमें लीडरशिप एबिलिटी नहीं है, जिसके कारण लगातार कांग्रेस पार्टी कई चुनाव हार रही है? देखिए, वो पढ़े लिखे हैं, कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं। कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी, अंग्रेजी बोलने वालों को कुछ अपने आसपास जमा किया, ये बात सही है। लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में देखिए कंट्रडिक्शन हो जाता है। लोग आप पर ट्रस्ट कैसे करेंगे? आप एक लाइन पे बने हुए हैं। तब आज से 6 महीना साल भर, हम 4 पॉइंट आपको बताते हैं। आज से 6 महीना साल भर पहले AICC से कहा गया कि राहुल गांधी जनउधारी शिव भक्त ब्राह्मण है। बहुत अच्छी बात है, वो एक सिग्नल है। अरे पॉलिटिशियन की कोई जात बरादरी नहीं होती है, लेकिन एक सिग्नल है कि हम अपर कास्ट के विरोध में नहीं है। लेकिन 6 महीने के बाद पिछड़े दलित आदिवासी की बात होली, मुझको इसमें कहीं नहीं है, जो मैं खुद माइनॉरिटी से हूँ, कि जो पीछे रह गया है सैकड़ों साल के सामाजिक व्यवस्था में, उसको सहारा देके, उसको अवसर देके बराबरी के लाइन में आके प्रथम पंक्ति में खड़ा कीजिए, ये कर्तव्य है हम लोगों का। लेकिन जो आगे बढ़ा है सामाजिक व्यवस्था में, उसको खींच के उसके बारे में गलत बात करके, मैं कह रहा हूँ, मैंने 15 दिन पहले पोस्ट भी लिखा है कि साहब एक बात याद रखनी चाहिए कि आप किसी की तारीफ करते हैं पॉलिटिक्स में, तो वो समझता है कि ये वोट के लालच में करा, वो बिलीव भी कर सकता है या आप पर नहीं भी विश्वास कर सकता है। लेकिन अगर किसी के विरोध में बोलिएगा तो उसको नहीं लगेगा कि आप वोट के लिए बोल रहे हैं, वो विश्वास करेगा आप पर। तो इसलिए नहीं बोलिए, वो शुरू हो गया। और पिछड़े भी तो समझते हैं कि साहब 25 साल हो गया सीताराम केसरी जी को स्वर्गवास हुए, एक बार उनकी जयंती और पुण्यतिथि नहीं मनी, और बिहार इलेक्शन के 2 दिन पहले पिछड़ों की बात आप करने लगे तो सीताराम केसरी जी की जयंती मना रहे हैं। तो लोग ये नहीं समझता है, जनता को, हमको लगता है किसी राजनीतिक पार्टी को उनको मूर्ख नहीं समझना चाहिए। ये बताइए कि क्या राहुल गांधी को आप इनकॉम्पिटेंट मान रहे हैं? इसका मतलब कि इनकॉम्पिटेंट हैं पार्टी को चलाने के लिए? और क्या आपको लगता है कि आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद तक जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, सबसे कमजोर अध्यक्ष राहुल गांधी ही हुए? देखिए, राहुल गांधी जी तो अध्यक्ष है नहीं, पहले थे ना। हाँ, खड़गे साहब हैं तो संजोग से अध्यक्ष रहते ही चुनाव हार गए। तो स्वाभाविक रूप से ये होता है, जीत हार राजनीति में होती है। लेकिन अमेठी से हारे, हाँ, अमेठी से हारे तो अध्यक्ष ही थे कांग्रेस के। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही। मैं राहुल गांधी जी के साथ पैदल चला हूँ, मैं राहुल गांधी जी के साथ पैदल, मतलब कायर और डरपोक क्यों? नहीं, मैंने कायर नहीं कहा, गलत बात। मैंने डरपोक कहा कि मुझको दूसरा शब्द नहीं मिल रहा है, ये इनसिक्योर, असल लफ्ज जो मैंने इस्तेमाल किया वो इनसिक्योर है। इनसिक्योर यही कि जो एस्टैब्लिश्ड लीडर हैं उनसे उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उनको हटाकर। अलावा कौन कौन से एस्टैब्लिश्ड लीडर से उनको नाम बताइए? नहीं, नाम आप खुद रिसर्च के लिए हम नहीं करेंगे, दर्जनों दर्जन है। जैसे अभी आप सोच लीजिए इसी से कि अभी तक मैं
नाम लेके वो बेचारे को कंट्रोवर्सी में कंट्रोवर्सी नहीं, मैं नाम नहीं अब लीजिए ना, लीजिए, हम चाहते हैं कि आप बताइए। नहीं नहीं, मैं अपने साथियों तब का आप किस बात का खुलासा कर रहे हैं शकील साहब? मत लीजिए खुलासा मेरा, नहीं, मत लीजिए आप खुलासा मेरा। आप आए हैं खुलासा लेने के लिए, हम तो खुलासा देने आपके पास नहीं गए थे। जो सच्चाई है वो सच्चाई, जो मर्यादा है उस मर्यादा को रहने दीजिए ना। नाम नहीं बताएंगे, नाम क्यों बताएंगे? आप खुद एनालाइज कर लीजिए कि कौन कौन लोग हैं। और मैंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में लोग हैं जो हैं दुखी मन से, क्योंकि उनकी अगली पीढ़ी आ गई है कांग्रेस में। इसलिए हमने उनके खिलाफ नहीं है, उनको हमने ये किया था कि ये करना चाहिए। और मेरी एक गलती मैं अपनी शायद समझता हूं, मुझको अब रियलाइज हो रहा है कि मैं उनके साथ घंटों बैठा। चलिए मैं ही कुछ नाम बताता हूँ, आप हामी भरिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो यंग आदमी है। और छोड़ के चले गए। सचिन पायलट इग्नोर्ड हैं, मिलिंद देवरा चले गए, जितिन प्रसाद चले गए। जो यंग, रिलेटिवली यंग लोग हैं, जो आपको क्या लगता है ये लोग क्यों छोड़ के चले गए? मैंने सीनियर लोगों की बात की है, ये बेचारे सब यंगस्टर्स हैं, तो इसलिए मैं नाम पर कोई डिस्कशन नहीं करूंगा आपसे। ये तो नहीं, मैं जो बोलना चाहता हूं वही बोलूंगा ना, आप जो चाहेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। कि कांग्रेस पार्टी के स्वरूप को हम देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि परिवारवाद इस पार्टी में हावी है? मैं परिवारवाद से आप लोग को नहीं जोड़ रहा हूँ, एक ही डायनेस्टी का जो आदमी है वो उसको एक ट्रस्ट के तरह कांग्रेस पार्टी को ट्रीट किए हुए है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। मुझे बताया जाता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर होना पहले विधायक होने से ज़्यादा कठिन था, अब नॉमिनेट होते हैं लोग। ये कल्चर सब समाप्त कर दिया गया और एक ट्रस्ट के तरह इसको यूज़ किया, फैमिली ट्रस्ट के तरह यूज़ किया जा रहा है। वो गांधी नेहरू फैमिली के कब्जे में है और नए लोगों को इवॉल्व नहीं होने दिया जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, कांग्रेस ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के तमाम रैंक एंड फाइल इंक्लूडिंग शकील अहमद, हमको नेहरू गांधी फैमिली में ट्रस्ट है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग क्या चाहते हैं कि हम हो, और हम नहीं हो तो हमारा विरोधी नहीं हो। नेहरू गांधी फैमिली की ये खासियत है कि इस देश का कोई वर्ग उनको अपना विरोधी नहीं मानता है। इसलिए अभी आप कांग्रेस में वोट कराइएगा। मैंने अपने कई जगह कहा है कि मैं शशि थरूर जी को वोट देना चाहता था, लेकिन मैं खड़गे साहब को वोट देना नहीं चाहता, लेकिन दिया मैंने खड़गे साहब को। जब देखा कि एक तरफा उन लोगों का सपोर्ट अनाउंस हो गया एक तरह से, मतलब उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे, प्रभारी थे, वो सब बोलने लगे, तो मैंने भी खड़गे साहब को वोट दिया, चाहते हुए भी शशि थरूर साहब। तो कांग्रेस में नेहरू गांधी फैमिली कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कांग्रेसियों का ट्रस्ट है उस फैमिली में, इसलिए वो है। तो इसलिए आप परिवारवाद की बात जहां तक कर रहे हैं, बीजेपी में 100 नाम गिना देंगे। बीजेपी में परिवारवाद की बात आप लोग क्यों नहीं कहते हैं, इसकी 2 रीजन बताए थे। कांग्रेस में बड़े बड़े लीडर हुए जिनके संतानें थीं, तो उन्होंने उनके बदले लिया। बीजेपी के सबसे बड़े 2 नेता हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। दोनों को अगली पीढ़ी नहीं है, इसलिए वो नहीं। बाकी तो 100,000 लोग आपको मिलेंगे जो 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 परिवार से लग करके आए हैं बीजेपी में। इसलिए बीजेपी में परिवार। और एक बात बताता हूँ, मैं पार्टी का कंट्रोल बोल रहा हूँ। पार्टी का कंट्रोल तो कांग्रेसी चाहते हैं तो वो बनती है, कांग्रेसी नहीं चाहेंगे तो आज वो नहीं रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान का कांग्रेसी, मैं भी उसमें हूँ। उन्होंने जब 2014 में रिज़ाइन करने के बाद सोनिया जी और राहुल गांधी ने रिज़ाइन किया, उन्होंने शायद उपाध्यक्ष से उन्होंने अध्यक्ष। ये बताइए, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मैं भी प्रोटेस्ट करने वाले में था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में किसे कॉम्पिटेंट मानते हैं आप, जो कि कांग्रेस पार्टी को लीड कर सकती है? अभी प्रियंका गांधी का भाषण भी चलता है। देखिए, दोनों में चूंकि दोनों अध्यक्ष रहे नहीं हैं, प्रियंका जी तो साइड में एक तरह से हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जी से मेरा बहुत संपर्क नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने एक बार मुझको फ़ोन किया था किसी प्रोग्राम में जाने के लिए, मैं चला गया था कांग्रेस के ही प्रोग्राम में, और उसके बाद आदाब सलाम इधर उधर होता है, कहीं भेंट भाट हो गई इसमें, तो वहाँ तक वो भी नमस्कार। में कॉम्पिटेंट कौन है? अभी राहुल गांधी तो हार ही रहे हैं चुनाव। पहले बात सुनिए ना, आप तो ऐसा मुंह में हमको फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सही है कि प्रियंका गांधी जी की स्पीचेस बहुत अच्छी होती है, पब्लिक अपीयरेंस उनका जो आर्टिकुलेट है, जो कनेक्ट है पब्लिक से,
वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर कैसी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनका अध्यक्ष होंगे तो कैसा होगा, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन इन दो बातों में मैं बहुत ही, और राहुल गांधी जी भी पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और कल्चर्ड, सिविलाइज्ड। आप विश्वास कीजिएगा कि हम लोग चार्टर फ्लाइट पे, हम लोग जनरल फ्लाइट पे, हम लोग हेलीकॉप्टर पर साथ घूमे हैं। आज के आप, मैं सीधा सीधा सवाल पूछना चाहूंगा, ये इस तरह का सवाल आपसे अभी दिन भर में आपसे कोई नहीं किया होगा, बाकी सब आए होंगे डरपोक, राहुल गांधी ये सब पूछे होंगे। मैं सीधा सवाल ये पूछता हूँ, आप थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन हैं कांग्रेस पार्टी में, ग्रैंडफादर, फादर, आप थर्ड जनरेशन। कांग्रेस पार्टी आपके रग रग में बसा हुआ है। आपको तकलीफ नहीं होती है कांग्रेस पार्टी के हालात देखकर कि इतना कमजोर व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर रहा है, कोई मजबूत व्यक्ति को आना चाहिए जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सके? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? इस पार्टी ने आजादी के पहले और आजादी के बाद कई बड़े नेता पैदा किए, लेकिन आपको खराब नहीं लगता कि हम चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं हर राज्य में? देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस का रैंक एंड फाइल नेहरू गांधी फैमिली के साथ है। अभी तक नेहरू मोनार्की चल रहा है, मतलब नहीं, कांग्रेस ही चाहते हैं। मोनार्की क्या चल रहा है? कांग्रेस ही चाहते हैं। आप जबरदस्ती किसी को थोप दीजिएगा कि मोनार्की चल रहा है। और एक बात आपको बताते हैं, मेरा एक डिबेट अर्जुन सिंह जी सुन रहे थे लाइव टीवी पर, उन्होंने मुझको फोन करके बुलवा के धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि फ्यूडलिज्म लोग कहते हैं ये बाप से बेटे को, बेटे से पोते को फायदा नॉट ओनली, ये मानव स्वभाव है। मैंने कहा कि छोड़ दीजिए कांग्रेस। और मुलायम सिंह यादव जी के पार्टी के एक प्रतिनिधि थे, हम लोग से अलायंस में नहीं थे, तो मैंने कहा आप क्या बोल रहे हैं? मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, आप ये हम कहा अमेरिका में सीनियर जॉर्ज बुश, जूनियर जॉर्ज बुश। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी में क्या बदलाव होना चाहिए, किस तरह का बदलाव होना चाहिए? देखिए, हम अपोजिशन में हैं, हमको संघर्ष करना चाहिए अपोजिशन को। हम नहीं, अब तो हम कांग्रेस में नहीं, लेकिन कांग्रेस वालों को जो मेरी हम कहा है कि हम वेल विशर रहेंगे, वेल विशर की हैसियत से बता रहे हैं। हमको लगता है कि राहुल जी को उस मामले में लगता है कि इस इंतजार में है। दो मामले में हमको ज्यादा कंप्लेन है। एक तो कि हम मोदी जी से जब नाराज होंगे लोग तो हमारी तरफ आएंगे, फोटो ऑप्स के लिए इधर उधर चले गए, फोटो खिंचवा लिया, ये वो है। और दूसरे, मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम्स के बारे में हो गया है कि मोदी के डर से तो कांग्रेस को वोट देंगे ही देंगे। तो इसलिए मुस्लिम्स का एक तरह से, बहुत लोग हमसे कहते हैं कि साहब मुसलमान तो मुसलमान है कांग्रेस के साथ, इसलिए कि उसको बीजेपी से ह्यूमिलिएशन लगता है तो वो नंबर 2 पे ही कांग्रेस ही है। बाकी सब तो एक एक स्टेट की पार्टी है। बीजेपी नंबर 1 है, हम लोग पहले नंबर 1 थे, आज बीजेपी नंबर 1 है, हम लोग नंबर 2 है, नंबर 2 से नीचे जा ही नहीं सकते हैं, सब एक एक स्टेट की पार्टी है। तो एक ये कि हमको ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि मोदी जी से लोग नाराज होंगे तो मेरे पास आएंगे। हमको आगे बढ़ के थोड़ा प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए। एक स्टैंड हमारा, जैसे उन्होंने एक 6 महीना साल भर से देखते हैं, हम छोड़ दिया है अभी, कि राहुल जी एक संविधान बचाने की लाल किताब लेके चलते थे कि संविधान किससे बचाना है, तो संविधान बचाना है बीजेपी आरएसएस से। लेकिन इलेक्शन से 1 महीना, नॉमिनेशन के 1 दिन पहले से 1 महीना के अंदर उन्होंने, वीडियो है पूरा, 15-20 लोगों को आरएसएस और बीजेपी से बुलाकर टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो आप एक तरफ भाषण दे रहे हैं कि हम बीजेपी आरएसएस से लड़ेंगे, और बीजेपी आरएसएस के लोगों, वो तो कंटेस्ट क्लोज नहीं हुआ, 2-3 इसका फर्क होता सीट उठ का, तो कब एक तो जीते ही नहीं हम लोग, 6 ही जीते, लेकिन अगर जीतते भी तो वो रास्ता ले लेते। इसलिए, और मुस्लिम का, कि मुस्लिम मोदी के डर से हमको वोट देगा, इसलिए हमको मुसलमान लीडरों को कोई जरूरत नहीं है आगे पीछे रखने का। यार, चुनाव में राहुल गांधी से क्या चूक हो गई? लगता है एसआईआर का मुद्दा काम नहीं किया, मुद्दों से भटक गए वो। देखिए, एसआईआर का मुद्दे पर मैंने बहुत स्पष्ट कहा है, खुल के कहा है। देखिए, रिजल्ट
बहुत फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जो सोसाइटी है वो बटी हुई है कास्ट कम्युनिटी। 32% वोटर इधर है या 3% कलर लिखिए तो 35% इधर 65% उधर है। लेकिन सीट के जो आरोप लगता है कि इस वजह से सीट दे दिया ले दिया, अगर सीट का वितरण होता तो 2-4 और सीट जीत सकते थे। वोट में बहुत फर्क नहीं पड़ता। बताइए, नीतीश कुमार को कैसा नेता मानते हैं? नीतीश कुमार जी को मैं बहुत अच्छा नेता मानता हूँ। नीतीश जी, मैं दो आदमी का आज के पॉलिटिक्स में, वैसे आदर्श मेरे पिता थे। राजीव गांधी का आकर्षक व्यक्तित्व ने हम लोगों को उनके कांग्रेस की तरफ, और नीतीश कुमार के बारे में क्या खासियत? नीतीश कुमार जी की दो खासियत है। नीतीश जी की एक खासियत ये है कि नीतीश जी ने बीजेपी से अलायंस रहते हुए भी बिहार का माहौल कम्युनलाइज नहीं होने दिया। अब पिछले 20 साल से बिहार में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। मैंने कहा नीतीश जी को कि मैं आपका समर्थक नहीं हूं, आपका प्रशंसक हूं। समर्थक रहता तो आपकी पार्टी में। मान लोग तो कभी लेकिन फिर भी वोट नहीं देता है। देखिए, कुछ सेक्शन देता है उनको, लेकिन वो अलग बात है। चूंकि बीजेपी के साथ रहते हैं तो मुसलमान थ्रेटन फील करता है, लेकिन उस नहीं देने के बाद भी, देता तो कौन कमाल था, मुसलमान के कम वोट देने के बाद भी नीतीश कुमार जी नहीं स्टैंड। असल तो चीज है सुरक्षा, सिक्योरिटी, और उन्होंने 20 साल से कोई दंगा नहीं होने दिया। एक दूसरी बात के लिए जो हम उनके प्रशंसक हैं, वो हम उनके प्रशंसक हैं कि अगर उनको किसी ने मदद किया तो उसको तुरंत रिपे करना चाहते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं। नीतीश कुमार जी ने जब मोदी जी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के कारण एनडीए छोड़ा, तब उन्होंने वोट ऑफ ट्रस्ट मांगा, कांग्रेस ने उसमें उनको मदद की। जब जीतन राम मांझी जी को बनाया, तब कांग्रेस ने उनकी मदद की। दोनों में मेरी भी भूमिका थी। ये नीतीश जी जानते थे। उसके वजह से कुछ लोग हमसे नाराज भी हो गए कि क्यों उनको ये हुआ। राज्यसभा का इलेक्शन आया बगैर हमसे बात किए हुए। नॉमिनेशन शुरू होने के 18 दिन पहले केसी त्यागी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के नीतीश जी ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस अगर डॉक्टर शकील अहमद का नाम भेजेगी हम लोगों को, तो हम लोग उनको राज्यसभा भेजेंगे। मैं अपने अध्यक्ष सोनिया, मैं जनरल सेक्रेटरी था, मैं सोनिया गांधी जी से मिलने गया। मैंने पूछा उनसे, मैडम ऐसे ऐसे कहा है। बोली हमको 4 दिन सोचने का टाइम दो। और 4 दिन के बाद उन्होंने कह दिया शकील छोड़ दो। मैं गया जब मिलने तो कहा छोड़ दो। अब मैं समझता हूँ, मुझको अंदर की जानकारी है कि उन्होंने क्यों कहा। ये मेरे प्रेसिडेंट के बीच का मामला है। मैं बिहार के लेवल पे नीतीश जी का प्रशंसक हूँ और दिल्ली के लेवल पे सोनिया गांधी जी का बड़ा प्रशंसक हूँ। सोनिया गांधी जी का ने कांग्रेस में अब दोबारा नहीं जाएंगे? नहीं, अब दोबारा हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। पॉलिटिक्स करेंगे? देखिए, एक बार जब आप सोशल लाइफ में आ जाइएगा, बताइए 40 साल से, हम 41 साल पहले। सवाल ये है, एक आखिरी सवाल ये है, अभी नीतीश जी की प्रशंसा कर रहे थे, क्या जेडीयू में जाएंगे? मैंने कहा है, उस दिन भी कहा है, लिख के भी दिया है, और आज फिर आपको कह रहा हूं, जिंदगी भर किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। कांग्रेस का शुभचिंतक था, कांग्रेस का शुभचिंतक रहूंगा। मेंबर से मैंने टेक्निकली अलग हुआ हूं। मैं, मुझको अपमानित फील हुआ कि मुझको अपमानित किया राहुल जी के लोगों ने, इसलिए मैं अलग हो गया। नहीं तो मैं कांग्रेस का जिंदगी भर रहूंगा। मैंने लिखा है कि मेरे जीवन का आखिरी वोट भी कांग्रेस को मिलेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।